औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम इन्नका हमीदुम मजीद। वेलकम टू दिस वीलॉग। आज इस वीलॉग कैन इमरान खान मेक कम बैक, इसका चौथा प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम के अंदर हमने अमेरिकन इन्फ्लुएंस की बात की थी, दूसरे प्रोग्राम में हमने इस्टेब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस की बात की थी, तीसरे प्रोग्राम में हमने उन दोनों की रोशनी में इमरान खान के फ्यूचर के ऊपर डिस्कशन की थी। आज इस चौथे प्रोग्राम के अंदर हम इस प्रोग्राम के कंक्लूजन्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। चार तरह के कंक्लूजन्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन ऑफ इमरान खान, फिर हम बात करेंगे अमेरिकन कंक्लूजन्स के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के कंक्लूजन्स के ऊपर और आखिर में हम बात करेंगे सियासत के कंक्लूजन के ऊपर। तो शुरू करते हैं एलिमिनेशन ऑफ इमरान खान के हवाले से। सबसे पहले तो हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं कि क्या अमेरिका इमरान खान को आउस्टर करना चाहता है या फ़िज़िकली हार्म करके या किसी भी तरह से एलिमिनेट करेगा। तो इसका जवाब है शायद नहीं। और उसकी वजह यह है कि बेसिकली अगर आप देखें तो अमेरिकन्स ने फिडल कास्ट्रो से लेके इमाम ख़मीनी तक, और अगर आज के दौर की बात करें तो हसन नसरुल्लाह हिज़्बुल्लाह के जो लीडर हैं उन तक, किसी भी इनकलाबी लीडर को कभी भी इस तरह से असैसिनेट करके या किसी भी तरह से उसको एलिमिनेट नहीं किया। उसकी वजह ये नहीं है कि अमेरिकन उनसे मोहब्बत करते हैं, उसकी वजह ये है कि अमेरिकन ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि वो किसी कौम से दुश्मनी नहीं लेना चाहते। लीडर से उनकी दुश्मनी हो सकती है। एक लीडर जो पावर में आ जाएगा वो 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में वो बहुत सारी गलतियां करेगा, वो जा सकता है। लेकिन अगर किसी लीडर की एलिमिनेशन की वजह से अगर उनके साथ सदियों तक दुश्मनी निभानी पड़ जाए अमेरिका को, तो वो अमेरिकन को एक्सेप्टेबल नहीं है। हम सारे जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, इस्लामी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, एटॉमिक पावर है, बहुत अहम लोकेशन के ऊपर है। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो इसे अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर देती हैं। इसलिए अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इमरान खान जैसे मकबूल लीडर को एलिमिनेट करके इसका बोझ अपने सर ले, वो कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और अमेरिकन्स बिहाइंड द सीन बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें शायद उनकी प्रेफरेंस ये होगी कि वो इमरान खान के साथ कोई डील करें बजाय इसके कि वो एलिमिनेट करें। ऐसे ही हम ये भी डिस्कस कर चुके इससे पहले भी कि हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों को बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करती थी, जिनमें आसफ़ अली ज़रदारी इस मुल्क के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो इमरान खान की कोई वजह नहीं है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट उस इंतहा पर जाएगी जहाँ पर वो कहेगी हम इसको एलिमिनेट कर दें। तो शायद इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत रेड लाइंस को क्रॉस नहीं करेगी। उसके बाद अगर हम दूसरी इम्पोर्टेंट बात करें तो हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं कि जिस तरह से हम ये मानते हैं कि हमारे नसीब में अल्लाह ने रिज़्क़ लिखा होता है जो हमने पूरा करना होता है, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला ने काम भी लिखे होते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि एक बहुत अहम मकसद की, किसी बहुत बड़ी तहरीक का जो पूरा सिलसिला है वो एक शख्स से जुड़ रहा है। तमाम अंबिया कराम के साथ ऐसा हुआ, तमाम बड़े इनकलाबी लीडर्स के साथ है। वो ख़ुद इस मुल्क जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर 1930 की दहाई में जब कायदे आज़म नाराज़ होकर इंग्लैंड चले गए थे, तो उलमा इकबाल के कहने के ऊपर तमाम मुस्लिम लीग ने उनको राज़ी किया और उनको वापस आने पर मजबूर किया। उसकी वजह ये थी कि सारे ये समझते थे कि अगर कायदे आज़म इस सीन से निकल जाएंगे तो फिर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान शायद मुमकिन नहीं रहेगी। तो जो इंसान होता है उसके जो नसीब के काम होते हैं वो भी उसकी हिफाजत करते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने इमरान खान के हिस्से में कोई इस मुल्क के हवाले से एक बड़ा काम रखा है तो इमरान खान को वो काम उसको तकमील देनी पड़ेगी। ये हमारा अल्लाह पर भरोसा है। और इस सिलसिले की आखिरी जो बात है और इनफैक्ट जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम सारे जानते हैं कि कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, तमाम जितने भी जानदार हैं उन्होंने मौत का मज़ा चखना है। और हम ये भी जानते हैं कि जब इस दुनिया का सबसे कीमती इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो उस वक्त बहुत बेचैनी का मामला था। और हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में ये कहा गया, किताबों में लिखा गया कि वो तलवार सोंत कर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जो ये कहेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल हो गया, मैं उसका सर कलम कर दूँगा। तो हज़रत अबू बकर ने फिर सूरह आल इमरान की वो आयत पढ़ी कि मोहम्मद तुम जैसा एक शख्स है जिसको मौत आनी है, तो उसके मौत आने पर तुम में से जो शख्स अपने ईमान से फिर जाएगा। तो जब वो आयत पढ़ी गई तो फिर उनको एहसास हुआ कि नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मौत आनी थी। तो मौत तो बरहक है, हम ये मानते हैं और जानते हैं। हमारे नबी ने हमें ये बताया है कि जिस वक्त
हमारे अंदर रूह डाली जाती है शिक में मादर के अंदर, उस वक्त ये फ़ैसला कर दिया जाता है कि हमने वापस कब जाना है। तो हम सब का ये बिलीफ़ है, हम सारे मुसलमानों का अल्हम्दुलिल्लाह, और इमरान का बिलीफ़ हम सब से ज़्यादा मजबूत है इस मामले में कि मौत का एक वक्त मुअय्यन है। इसीलिए हज़रत अली ने कहा था कि जो मौत है वो तो ज़िंदगी की मुहाफ़िज़ है, क्योंकि जब तक उसका वक्त नहीं आता वो आ नहीं सकती। तो हम सब का ये बिलीफ़ है कि इमरान ख़ान इस तहरीक को लीड भी करेंगे, वो इसको कामयाब भी करेंगे, और इंशाअल्लाह तमाम डिस्कशन के बाद अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो फिर इमरान ख़ान ने ये क्यों कहा कि उनको इंटरनेशनली और नेशनली एक थ्रेट का सामना, उनके ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है। ये साजिश बिल्कुल ठीक भी हो सकती है, ये ख़बर ठीक हो सकती है क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं, लेकिन इस ख़बर का और इस साजिश की ख़बर का एक और मकसद भी हो सकता है, और वो ये है कि इमरान ख़ान और पब्लिक के दरमियान वेज किया जाए, इमरान ख़ान को पब्लिक से दूर कर दिया जाए। इमरान ख़ान आज जिस मुकाम पे खड़े हैं, ये तहरीक आज जिस मुकाम पे खड़ी है, ये सारे वीलॉग्स और ये वाला वीलॉग जिस वजह से हो रहा है वो सिर्फ़ एक है, वो ये है कि इमरान ख़ान के साथ अवाम आके खड़ी हो चुकी है। अगर आप किसी भी तरह से इमरान ख़ान और पब्लिक को दूर कर सकते हैं तो इमरान ख़ान की तहरीक कमज़ोर होगी, और जब ये तहरीक कमज़ोर होगी तो फिर बहुत सारे लोगों के मकासद हासिल हो जाएंगे। लेकिन जो लोग इमरान ख़ान को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि इमरान ख़ान एलिमिनेट तो हो सकता है, इमरान ख़ान डर नहीं सकता, और हमें उम्मीद है कि ये जो थ्रेट है ये सिर्फ़ एक थ्रेट ही रहेगी, और इस मुल्क को इस तहरीक के समरात ज़रूर मिलेंगे, और वो जो इस मुल्क का जो हकीकी तसव्वुर है वो रियलाइज़ हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिकन के बारे में कंक्लूजन्स ड्रा करते हुए हमें ये चीज़ें जहन में रखनी है कि हम इससे पहले ये बात कर चुके हैं कि अमेरिका को इस मुल्क के अंदर हर सूरत फ़ुट होल्ड चाहिए, हर सूरत फ़ुट होल्ड चाहिए, और उसकी जो बेसिक वजह है वो चाइना है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको वापस उस प्रोग्राम पे जाना चाहिए, हमने उसकी 5 रीज़न्स बयान की थी। तो वो जो 5 रीज़न्स हैं उसकी वजह से अमेरिका को पाकिस्तान में फ़ुट होल्ड चाहिए। लेकिन अमेरिकन्स ये भी समझते हैं कि ये जो रिजिम चेंज हो चुका है इसके बाद भी इस 1 महीने में भी वो जो कहते हैं कि बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से बह गया है। अगर हम आज की ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें तो अमेरिका की उस कॉल की जो जिसके लिए इमरान ख़ान का मजाक उड़ाया जाता था कि वो कॉल तो कभी इमरान ख़ान को नहीं आई, तो इस 1 महीने में वाशिंगटन से पाकिस्तान में अभी भी कोई कॉल नहीं आई, और उसकी बेसिक वजह यह है कि अमेरिकन हमसे ज़्यादा स्टडीज़ करते हैं, हमसे ज़्यादा सर्वेज़ करते हैं, उनको हमसे ज़्यादा पता है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। सिर्फ वहाँ की बात नहीं है, हम ये भी जानते हैं कि सऊदी अरब में जो विज़िट हुआ उसका भी कोई हमारे सामने रिज़ल्ट नहीं आया, UAE से भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया, IMF में जो गए वहाँ पे शायद मजाक के अलावा तो इस गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो पूरी दुनिया ये समझ रही है कि ये जो गवर्नमेंट है ये तो पाकिस्तान के अंदर किसी ने कबूल नहीं की, इसको ट्विटर पे भी कबूल नहीं किया गया, इसको एक्सपर्ट्स भी कबूल नहीं कर रहे, और ये अपने मुल्क में भी काबिल कबूल नहीं है। जब आप एक ऐसी गवर्नमेंट के साथ डील करेंगे, अमेरिकन को डील करेंगे, तो दे अंडरस्टैंड कि उसकी असल में हैसियत क्या होगी, इसलिए इनके साथ कोई भी डील करने को तैयार नहीं है। तो अमेरिकन कोई बच्चे नहीं हैं कि वो एक ऐसी डील कर लेंगे। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि ये कोई 50s और 60s नहीं है कि आप सीटो सेंटो के मुआहदे साइन करेंगे और कहीं कोई आप उनको बेस दे देंगे जहाँ से वो जासूसी करते रहेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इसके ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं। एक दिन आप साइन करेंगे तो अगले दिन वो आउट होगी और हर पूरी दुनिया में सबको पता होगा क्या हो रहा है। और अमेरिकन ये भी समझते हैं कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होगी तो वो बहुत डीप ट्रबल्स में चले जाएंगे। अमेरिका को जो फुटहोल्ड चाहिए उसकी अपनी मजबूरी होगी, लेकिन हमने ये सोचना है, ये समझना है कि इस खित्ते के अंदर जिन ममालिक की वजह से अमेरिका को फुटहोल्ड चाहिए वो तो चाइना है, वो रशिया है, वो ईरान है, वो अफ़गानिस्तान है। अगर इन मुल्कों में कोई भी डिस्टेबलाइजेशन होती है यहाँ पे अमेरिकन इन्फ्लुएंस की वजह से या अमेरिका को कोई अड्डे देने की वजह से, तो उसका जो असरात है वो डायरेक्ट पाकिस्तान की सलामती से रिलेटेड हैं। हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये तो 4 वो मुल्क हैं जिनके साथ अमेरिका की किसी सूरत नहीं बनेगी और कभी भी नहीं बनेगी। हमने तो इसी खित्ते में रहना है, हम तो ये खित्ता चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हमारे डिसीजन मेकर्स हैं उनको बहुत सोचना समझना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो इस वक्त अवाम का मूड है, जो पढ़ी लिखी इंटेलिजेंशिया ऑफ पाकिस्तान है, जो उसका मूड है वो बिल्कुल इस तरह का नहीं है कि वो अमेरिका को किसी भी तरह की कोई भी फुट होल्ड वो इस वक्त एक्सेप्टेबल नहीं है। सो आज की सूरत हाल के अंदर इस तरह की कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं होगी। जो इसी सिलसिले की नेक्स्ट चीज़ है वो ट्रेड मिनिस्टर एक इस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जी हमने इंडिया के साथ एक ट्रेड मिनिस्टर बनाया है। तो अगर कोई ये समझ रहा है, चाहे वो मुल्क के अंदर है या अमेरिका बहादुर है,
कि वो पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनको कश्मीर को एक साइड पर रख कर नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाएंगे। ट्रेड होगी तो आपको इतने बिलियन इतने मिलियन डॉलर्स हर महीने मिलेंगे, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये मुमकिन नहीं होगा। तो अमेरिका बहादुर को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता चल चुकी है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर कि उनकी गेम ख़त्म हो चुकी है। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे इमरान खान आता है, नवाज़ शरीफ आता है, ज़रदारी आता है, फजल रहमान आता है, जो भी आता है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उन्होंने वो सेफ गार्ड करने हैं। अगर उनको ये समझ आ गई कि इस मुल्क के अंदर इमरान खान ही एक रियलिटी है तो वो उसके साथ बैठेंगे और उसके साथ बात करेंगे। और हमें नहीं पता, लेकिन हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि अभी तक बहुत सारे बैक चैनल के ऊपर मैसेजिंग हो रही होगी जिसमें वो बता रहे होंगे कि नहीं, हमारा इमरान खान साहब, हमारा इस तरह का कोई प्लान नहीं है, ना हम इस तरह की कोई चीज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन्स फ्यूचर को देखते हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको देखते हैं, और अब तक उनको ये रियलाइजेशन हो चुकी होगी इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कंक्लूजन्स कुछ इस तरह से होंगे कि हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि जो हमारी मिलिट्री है वो इस्लाम के बाद इस मुल्क को जोड़ने वाली दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ये ताकत आती कहाँ से? ये ताकत उस परसेप्शन से आती है जो मिलिट्री के बारे में है कि ये एक इस्लाम पसंद फ़ौज है जिसका जो मोटो है ईमान तकवा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है, और ये करप्ट के ख़िलाफ़ हमेशा खड़ी रही है, और ये पाकिस्तान की सेवियर है, इसी की वजह से एटॉमिक प्रोग्राम बना है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये परसेप्शन इसका उल्ट हो जाती है कि हम ये परसेप्शन बन जाती है कि ये जो आर्मी है ये तो अमेरिकन्स के आगे लेट गई है या बिक गई है, ये तो ख़ुद पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो करप्ट गवर्नमेंट है जिसके अंदर सारे पाकिस्तान के करप्ट को इकट्ठा करके उनके साथ जाके खड़ी हो गई है, तो फिर ये जो परसेप्शन है ये इस आर्मी के लिए और इस मुल्क के लिए इससे ज़्यादा ख़तरनाक कोई चीज़ नहीं हो सकती। और बदकिस्मती से ये परसेप्शन इस वक्त बहुत स्ट्रांगली बिल्ड हो चुकी है और इसे हर सूरत अंडू करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसको अंडू नहीं किया जाएगा तो खुदा न खास्ता ये इस आर्मी को अंडू कर देगी और ये इस मुल्क को अंडू कर देगी। इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है, वो ये है कि हम ये जानते हैं कि पिछले 2-3 साल के अंदर हमारे मुल्क की आर्मी के ख़िलाफ़ डिजिटल फोरम्स के ऊपर 5th जनरेशन वार आगाज़ किया गया था। और फिर हमें याद है कि DGIS अपनी यूथ से ये कहा था कि हमारी जो यूथ है वो हमारी इस 5th जनरेशन वार के ख़िलाफ़ हमारी आर्मी है। और फिर हम ये जानते हैं कि वो चाहे PTM की तरफ से हो, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने जो लॉन्च किया था इंडियंस की तरफ से हो, एक भरपूर तरीके से पाकिस्तानी जो यूथ है उन्होंने ना सिर्फ ये किया कि उसको न्यूट्रलाइज़ किया, बल्कि एक तरह से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, जो पाकिस्तान आर्मी का मौक़िफ़ था, इस 5th जो जनरेशन की वार थी इसमें पाकिस्तान डोमिनेट कर गया था। लेकिन आज बदकिस्मती से अगर हम देखें वो इसका बिल्कुल उल्ट हो चुका है, और यूँ लग रहा है कि हम वी आर अनडूइंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को अनडू करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये परसेप्शन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और उसे हर सूरत रिवर्स होना है। बिल्कुल इसी तरह हमने ये भी याद रखना है, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा जिसको ना कोई मेजर कर सकेगा और ना कभी आप उसको शायद कंपनसेट कर पाएंगे, वो परसेप्शन है जो इस आर्मी के बारे में खुदा न खास्ता अगर बन जाती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि एक वॉलंटियर्स की आर्मी है। इसके अंदर आपकी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास एज ऑफिसर्स आते हैं, और ये जो लोग आते हैं आपके पास ये ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइट होते हैं। जो बहुत अमीर लोग हैं वो फ़ौज में आना पसंद नहीं करते, इसकी सख्तियों की वजह से भी, और इसमें पैसा भी नहीं है। तो वो लोग जो ईमान तकवा जिहाद के पीछे आते हैं वो जब यहाँ पे आते हैं, फिर आर्मी ने क्रेडिट गोज़ टू आर्मी के आर्मी ने अपने सिस्टम्स को बहुत फेयर रखा हुआ है। इसमें हर आदमी जो मेहनत करता है वो ऊपर जाता है, लेकिन वो ब्राइट माइंड और वो टैलेंट जो आर्मी में आप इंडक्ट करते हैं इसकी अपील की वजह से, आर्मी की अपील की वजह से, जो बेसिकली इस्लाम सेंट्रिक पाकिस्तान सेंट्रिक है, अगर खुदा न खास्ता उसको वो हर्ट होती है तो इसका मतलब है कि आपके पास ब्राइट माइंड्स नहीं आएंगे। अगर आपकी जो आर्मी है वो प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं रहती मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के यूथ के नज़दीक, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि ये दुनिया की बेहतरीन आर्मीज़ में आप इनको कहीं कंपटीशन के लिए भेज दें, इस मुल्क की बात करें, इस मुल्क के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, इंडिया जैसे कंट्री को अपने चेक में रखने की बात करें, बेशुमार इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का इस खित्ते के अंदर इन्वॉल्व होना, उनका ऑपरेट करना, उसके ख़िलाफ़ बात करें, तो इस आर्मी ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। वो सिर्फ इस वजह से मुमकिन था कि आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट आता था, मोस्ट मोटिवेटेड लोग आ रहे हैं। अगर वो वाली परसेप्शन नहीं बीच में से हट गई
तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, हम सब के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और ये किसी सूरत किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। जो आखिरी पॉइंट है इसका, वो एक पॉलिटिकल रोल के हवाले से है। हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 90s के अंदर बिल्कुल ओपनली साइड्स लेती रही है। जब एक तरफ से एक जरदारी, जिसको हमने, अगर आपको याद हो तो जीबी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया था, ग्वाल मंडी बम्बिनो सिनेमा के कॉम्प्लेक्स के नाम से हमने कहा था कि बारी बारी वो आते थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करती थी। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ने वही वाली गेम यहाँ पे समझी थी कि जो कुछ वहाँ होता रहा अभी भी वैसा ही हो जाएगा, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वैसा नहीं हुआ। उसकी बेसिक वजह यह है कि ये 1990-95 नहीं था, ये 2022 था। इस 2022 में जहाँ पे आपने 5th जनरेशन की वार इसी यूथ की मदद से जीती थी, अब आप इस यूथ को इस तरह से भुलाकर ये वार नहीं जीत सकते थे। तो इस दफ़ा जो ब्लंडर हुआ है उसको अंडू करने की ज़रूरत है, और हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। अगर हम ये कंक्लूजन्स बहुत जल्द ड्रा करके वापस बोर्ड के ऊपर नहीं आएंगे तो इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो किसी के भी हक़ में नहीं है। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ये सीधा हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं जो इसके पॉलिटिकल कंक्लूजन्स हैं। जो पॉलिटिकल कंक्लूजन्स हैं वो बड़े वाज़ेह हैं और अब सब के लिए ऑब्वियस हो चुके हैं। वो ये हैं कि जो क्लासिकल हमारी पार्टीज़ हैं उनके लिए ये वक्त आ चुका है कि वो अब अपने आप को चेंज करें। अब वो ज़माना नहीं रहा, जैसे हम ये इस प्रोग्राम के अंदर बेशुमार दफ़ा कह चुके हैं कि ये 2022 है, 1990 नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि हमारी पार्टीज़ 1990 में ही फंसी हुई हैं। इस गवर्नमेंट को आने के बाद 1 महीने की इनकी परफॉर्मेंस देखिए। अफ्तारी के लिए बहुत ज़्यादा लेविश किस्म के अफ्तारीज़ के लिए सहाफ़ियों को बुला लेना, उम्रे के ऊपर बहुत सारे सहाफ़ियों समेत चले जाना, बाद में उसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस दी गई, और जिस तरह से ये गवर्नमेंट रन करने की कोशिश हो रही है, जिन लोगों को इंडक्ट किया गया, कुछ को काबीना में बुलाया गया, फिर उनको वापस भेजा गया, वालिद साहब ऊपर बैठे हैं, बेटा चीफ़ मिनिस्टर पंजाब डिक्लेयर किया हुआ है। तो आपको ये जो पैदाइशी शहज़ादी और शहज़ादियों वाला कल्चर है, ये करप्शन के जो टैग्स हैं, ये जो करप्ट फैमिलीज़ को आपने अपना सरदार बनाया हुआ है, ये टाइम आ गया है कि आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो आप इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह इमरान खान साहब के लिए भी इसमें कंक्लूजन्स हैं। पहला कंक्लूजन तो ये है कि इमरान खान जो हैं, अगर वो पहले दिन से जस्ट इमेजिन के बुज़दार साहब की जगह सरफराज चीमा होते, आप इमेजिन कीजिए कि अगर कश्मीर के अंदर न्याजी साहब की जगह आप पहले दिन से बरलास साहब को वज़ीर आज़म बना देते, आपकी एम्बेरसमेंट बच सकती थी। अगर आप KPK में महमूद साहब की जगह खटक साहब को वापस ले आते, या बहराम या बाकी जो अच्छे लोग हैं वहाँ पे आपके पास एक्टिव किस्म के लोग हैं, अगर आप उनको लेके आते, तो शायद ये पूरा जो पॉलिटिकल इस वक्त सिनेरियो क्रिएट हुआ है ये ना हो सकता। इसके अंदर भी खैर हो सकती है, क्योंकि ये अगर सारा क्रिएट ना होता तो आप उसी तरह से शायद एक लंगड़ी लूली किस्म की चीज़ें लेके चल रहे होते। शायद अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए कि इसमें से ऐसा खैर निकले कि हम पूरे निज़ाम की तब्दीली, जो इस पूरी कौम की पिछले 20-30 सालों से तो बहुत स्पेसिफ़िकली ये ख्वाहिश है कि ये निज़ाम तब्दील हो, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला इसको तब्दील कर दे। लेकिन जो आपने सीखना है, जो इमरान खान ने सीखना है, वो हर सूरत सीखना है, क्योंकि अगर जो आप नहीं सीखेंगे तो आपकी जो अपील है और जो आप लोगों के अंदर सपोर्ट है वो हर्ट होगी। इसी से रिलेटेड जो एक और अहम पॉइंट है, और जो बहुत अहम पॉइंट है, वो ये है कि हम सब ने ये सीखना है और पॉलिटिकल सिस्टम ने ये सीखना है कि इखलास की, मेहनत की और साफ़ शफाफ और करप्शन से पाक होने का जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा है। इमरान खान की 3-4 साल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी भी रही, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बहुत सारे पहलुओं के ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं हो सका। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ इस वजह से कि आपके पर्सनल ज़ात के ऊपर करप्शन का दाग नहीं था, आप के ऊपर लोगों को ट्रस्ट ये था कि आप इखलास के साथ काम करते हैं, और उसका जो एडवांटेज है वो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पूरा सिस्टम, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ऐसा लगता है कि एक तरफ खड़ी हो गई है और पब्लिक एक तरफ खड़ी हो गई है। ये तमाम पार्टीज़ के लिए, वो तमाम लोग जो आज पॉलिटिक्स में हैं, वो तमाम लोग जो बाद में पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, ये उनके लिए एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप फेयर हैं, अगर आप करप्ट नहीं हैं, अगर आप अपने ख़ानदान की परवी पे बिलीव नहीं करते, अगर आप नए पाकिस्तान की नई सोच की बात करेंगे, तो ये पाकिस्तान आपको बहुत इज़्ज़त देगा। इसी से रिलेटेड जो बहुत अहम पॉइंट है वो ये है कि ये मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर, और अब हमने देखा
कि आल दो पूरी कोशिश की गई, जो क्लासिकल हमारी पार्टीज़ हैं, जो पुरानी पार्टीज़ हैं, जो हमारे GB कॉम्प्लेक्स वाले लोग हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की इन पिछले सारे सालों के अंदर कि वो गली की सियासत, नाली की सियासत, पटवारी की सियासत, बिरयानी की सियासत, नान की सियासत, वो इस सियासत में लोगों को रखें और उनको छोटे छोटे बेनिफिट्स दें और उनसे वोट कलेक्ट करें। लेकिन एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, किसके लिए पाकिस्तान बना था। उसने ये कहा कि आपकी गैरत, हमीयत वो बहुत बड़ी चीज़ है। उसने कहा कि आप लोगों को ज़हनी ग़ुलामी से निकालना बहुत बड़ी चीज़ है। उसने कहा कि तमाम सुपर पावर्स की हर बात को मान लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और आप देखिए बाकी सारे एक तरफ खड़े हो गए हैं और वो बंदा एक तरफ खड़ा हो गया है। तो पॉलिटिकल लोगों के लिए भी और आवाम के लिए भी ये बहुत हौसला अफजा चीज़ है कि जो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, जो इस मुल्क की फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमारी जनरेशन्स के फ्यूचर से ताल्लुक़ रखते हैं, आज लोग उसके लिए खड़े होना शुरू हो गए हैं। और बाकी सारे जो एक तरफ खड़े हैं उनको अकेला छोड़ दिया गया है, और ये बहुत बड़ा मैसेज है। और सियासत के बारे में आखिरी कंक्लूजन वो है लॉन्ग मार्च के बारे में। उम्मीद यही है कि ये लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आज 16 मई है, 3-4 दिन के बाद 20 मई है, और 20 मई के बाद किसी दिन भी खान साहब ने ये कहा हुआ है कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे। उम्मीद ये है कि लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उससे पहले फ्रेश इलेक्शंस का ऐलान हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं ऐसा नहीं होता। इमरान खान लाखों लोग लेके इस्लामाबाद भी आ जाते हैं, तमाम बड़े जो मेजर हमारे सेंटर्स हैं, पॉपुलेशन के अर्बन सेंटर्स हैं, वो चौक भी हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर सिस्टम कहता है कि हम गिव इन नहीं करते, फिर क्या होगा। तो हमने ये याद रखना है कि सिस्टम, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब भी उस लिमिट से ऊपर चीज़ जाती है तो ब्रेक डाउन आता है, और ब्रेक डाउन एक रनिंग कंट्री के अंदर, इतने बड़ी कंट्री के अंदर, दुनिया के 5वें बड़ी कंट्री, एटॉमिक पावर के अंदर, इस लोकेशन के ऊपर किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ब्रेक डाउन नहीं होने दिया जाएगा, उस ब्रेक डाउन से पहले हो जाएगा। अब अगला सवाल ये है कि अच्छा अगर आप करना भी चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शंस क्या होंगे। उसके लिए इतने ही ऑप्शंस हैं जितने सिस्टम को गिराने के लिए ऑप्शंस क्रिएट किए गए थे, उससे ज़्यादा ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल बाप पार्टी या MQM ऑफिशियली कॉन्फ्रेंस करके या एक लेटर रिलीज़ करके वो कहते हैं कि अब हम इस गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे, ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी आला अदलिया है, उनके जजेस हमें पहले बता चुके हैं कि 24/7 उनको काम करने का शौक़ है, वो उनको कॉल कर लिया जाता है और आपके जो डिप्टी स्पीकर हैं उनकी रूलिंग वहाँ पे पड़ी हुई है, आपके जो MNAs को डिस्क्वालिफिकेशन वाला है उनकी अपील वहाँ पे पड़ी हुई है, उनमें से किसी का भी फ़ैसला करके और उसको हार्श ट्रेडिंग करार दे के, या सूरी साहब की जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर साहब की, उसको वैलिडेट करके कि हाँ क्योंकि उसको पहले देखा नहीं गया था, अब उसको देख लिया गया है, तो अब उसको देखने के बाद हम ये फ़ैसला करते हैं कि दैट वाज अ जेन्युइन ग्राउंड जिसके ऊपर आप उसको पोस्टपोन कर सकते थे। तो वो उस तरह का एक आर्डर आ सकता है। उसके अलावा आर्डर ये आ सकता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो PTI के प्रेसिडेंट हैं, वो कोई ना कोई आइन की शिक इस्तेमाल करके तो इस सिस्टम को रैप अप कर सकते हैं। बाद में जो कोर्ट की लड़ाइयाँ वो कोर्ट में होती रहेंगी, और जो सबसे आसान है वो ये है कि स्टेक होल्डर्स दोबारा इस गवर्नमेंट के साथ बैठते हैं और वो उनको समझाने में ये कामयाब हो जाते हैं कि अब आपका टाइम ख़त्म हो गया है, अब हमारे पास फ्रेश इलेक्शंस के अलावा कोई चारा नहीं है। ऑप्शंस बेशुमार हैं, उनमें से जो भी ऑप्शन लिया जाएगा, नतीजा फ्रेश इलेक्शंस हैं। फ्रेश इलेक्शंस में इस कौम ने जाना है, और अगर इस कौम ने इस मुल्क को तब्दील करना है, अपने बच्चों की जनरेशन को तब्दील करना है, तो फिर बाहर निकलना होगा। पहले फ्रेश इलेक्शंस लेने के लिए, जब फ्रेश इलेक्शंस मिल जाएं तो फिर वोट वाले दिन वोट डालने के लिए, क्योंकि अगर इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो ये इतनी बड़ी जो एफ़र्ट है, जो इतना बड़ा एक मौका है, ये ज़ाया हो जाएगा। तो वही बात जो बहुत सारी और वीडियोस में हो चुकी कि कोई बंदा घर ना रहे और एक पत्ता भी ना टूटे। अगर हम ये 2 कंडीशंस पूरी कर सकते हैं तो इस मुल्क को तब्दील होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये वाहिद मुल्क है दुनिया के ऊपर जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है, और अल्लाह ताला इसको इस कलमे जितनी इज़्ज़त देगा और इस कलमे की निस्बत जो इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के लोगों के साथ जुड़ी हुई है, अल्लाह उसकी ज़रूर इज़्ज़त रखेगा। थोड़ा सा सफ़र बाकी है, बहुत थोड़ी सी एफ़र्ट और करनी है, और इस शख्स के लिए शुक्रिया अदा करना है जो 70 साल की उम्र में 17 साल के लड़के से ज़्यादा एनर्जी के साथ दिन रात एक किया हुआ है उसने हमारे लिए। हम इमरान खान का भी शुक्रिया अदा करते हैं, हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें इमरान खान दिया, और हम यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह ये अवाम इतनी बड़ी जो अल्लाह ने नेमत दी है उसकी इज़्ज़त करेगी और बाहर भी निकलेगी और वोट भी देगी, और इस मुल्क को अपनी आँखों से तब्दील होता वो भी देखेगी। अल्लाह ताला समझ अता फ़रमाए, आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।